तो दोस्तों, और एक नई गवाही लेके आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं ऑफिस में बैठा था तो मेरे पास एक भाई आता था। हमेशा आता था, जब भी वो मेरे से बहुत प्यार करता था। तो वो हमेशा अपना थोड़ा दुखड़ा रोता था बेचारा। सभी लाइफ में सब दुखी होते हैं। इस दुनिया जीवन का नाम ही दुख है, दुख। इस जीवन में सुख क्षणिक होता है, थोड़े पल का होता है, थोड़े दिन, थोड़े समय का होता है, थोड़े दिन का होता है। लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि सालों साल का सुख किसी को मिला हो। जीवन का नाम है दुख, क्योंकि हम सब पाप से पैदा हुए हैं। आदम ने पाप किया और मानव जाति सब पापी हो गई। इस दुनिया में कोई भी कहता है कि मैं पापी नहीं हूँ, वो अपने आप को छलता है, हमें नहीं। वो खुद अपने आप को छलता है और वो खुद जानता है। क्या कितना भी बड़ा महाराजा रहने दो, कितना भी बड़ा साधु, कितना बड़ा संत रहने दो, तो सबके सब जो शरीर से जन्मा है, ईसा मसीह के सिवा जो भी शरीर से जन्मा है, क्योंकि ईसा मसीह पवित्र तरीके से जन्मे हैं। बाकी सारे भी जितने भी मनुष्य जो भी बने हैं, जितने भी पूज्य बने हैं, वो सब के सब शरीर के संयोग से बने हुए हैं। कोई यीशु मसीह की तरह पवित्रता से कोई नहीं जन्मा। तो सत्य कड़वा होता है, कड़वा सत्य होता है, तो ये सबको मानना ही पड़ेगा। सब अपने अंतर आत्मा में देख लीजिए, अगल बगल में भी देख लीजिए, अड़ोस पड़ोस में, शहर में, गांव में, देश में और पूरे जगत में देख लीजिए। पूरा जगत पापी है, सबको पाप करना अच्छा लगता है। पाप इतना मीठा होता है बाप में। सबसे पता है, बाइबल में लिखे सबसे मीठी चीज़ इस जगत में क्या है पता है? सबसे मीठी चीज़, अगर आपको, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका उत्तर मुझे कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। बहुत सुपर जवाब है और वो सबको बहुत प्यारा लगता है, बहुत मीठा लगता है। और सबसे कड़वी चीज़, सबसे कड़वी चीज़, वो भी आप, एक मीठी चीज़ और एक कड़वी चीज़, मनुष्य को क्या प्रिय है, वह ये दोनों चीज़ आप मुझे लिख के बताइएगा। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बैठता ऑफिस में। मैं तो वैसे साहब का, बॉस का पीए था, तो मेरे पास सब आते थे बैठने के लिए। तो कई तरह के लोग आते थे। कुछ लोग चर्चा करते थे, कुछ लोग विरोध करते थे, कुछ लोग बातचीत करते थे। तो ऑफिस के काम के साथ साथ वो भी 8 घंटा कंटिन्यू हम कोई काम नहीं कर सकते इस जगत में। 8 घंटा अगर काम करता है तो बेचारा लेबर है। धन्य हो सारे बिहारी लोगों को, मैं बहुत धन्य हूँ। बहुत अच्छा काम करते पूरा। जो लेबर होते, कोई भी लेबर हो, बिहारी खास करके मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में सारे बिहारी आते थे काम करने के लिए। घर का मकान एक्सटेंशन करना था, कोई टूट फूट होती है, कोई झुग्गी होती है, तो बिहारी पहले आते हैं। बिहारी होते हैं जो मार्केट में करते हैं, वो बेचारे मानने पड़ेंगे, प्रभु उनको सबको आशीष दो। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत, कोई किसी भी प्रकार की शर्म नहीं है। लेकिन हाँ एक है कि कोई चालाकी ना करे, बस सब ईमानदारी से काम करो, सब लोग को काम मिलता है और सब लोग ईमानदारी से काम करो। हमारे देश को ईमानदारी ही चाहिए, धन दौलत की किसी को ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी, अगर ईमानदारी होगा तो इस देश में कोई भी गरीब नहीं होगा। ये मेरी चैलेंज है। सिर्फ ईमानदार बन जाए, सिर्फ ईमानदार, खरे दिल से, ऊपर वाले परमेश्वर पिता परमेश्वर से डर के जो जीता है। बाइबल में लिखा है बुद्धि, अगर बुद्धि चाहिए तो पता है उसका उत्तर क्या है आपको? आपको पता नहीं होगा। बुद्धि पढ़ने लिखने से नहीं आती, धन दौलत से नहीं आती, और किसी तरह से कोई उच्च वर्ण, उच्च नीच, उससे भी नहीं आती है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का, परम पिता परमेश्वर जो अदृश्य है, आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, सर्वगुण संपन्न है, निराकार है, निर्गुण है, सर्वगुण संपन्न है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे हिला नहीं सकती, जल उसे डुबा नहीं सकती, और कोई भी चीज़ उन्हें गंदा नहीं कर सकती। कोई उनको उनको खराब भी नहीं कर सकती, कोई उनको अच्छा भी नहीं कर सकती। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे जगत के स्वामी को, जो अदृश्य है, उससे जो डरता है, वो बाइबल लिखती है परमेश्वर का भय मानना, वो परमेश्वर का भय मानना ही, भय, आदरमय भय, जो माता पिता का भय हम रखते हैं। हम माता पिता के विरुद्ध में हम नहीं जाते, माता पिता को हम वो नहीं कर सकते, लेकिन उसी तरह से हम पिता परमेश्वर, जो उस अदृश्य पिता से
हम डरते हैं, वो बुद्धि का मूल है। मूल, मूल यानी रूट, जो जमीन के अंदर जो मूल होता है ना, पेड़ों की मूल, वो मूल बुद्धि, बुद्धि का मूल वो है कि जो परमेश्वर से डरते हैं। जो परमेश्वर से डरते हैं वो उससे कोई डरा नहीं सकता, उसको किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ चलता है, उसके साथ साथ चलता है, उसकी बातें सुनता है। परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो कि आपने अपना सत्य, आपने मुझ जैसे, हम जैसे तुच्छों के ऊपर, मसीही लोगों के ऊपर आपने प्रकट किया। मसीही लोगों को, जो जगत के, बाइबल में लिखा है, जगत के प्राचीनों को, जो प्राचीन में हो गए थे, 4,500, 5,000, 10,000 साल पुराने, जो भी परमेश्वर को देखना चाहते थे, कौन है परमेश्वर, उसकी सामर्थ्य कैसी है, क्या है, कौन, वो जानने के लिए वो लोग तरसते थे। लेकिन हम धन्य हैं, हम जो ईसा मसीह को जानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, उन्होंने ईसा मसीह में परमेश्वर को पा लिया। ईसा मसीह में परमेश्वर को पा लिया। आप बाइबल पढ़िए, ईसा मसीह का चरित्र पढ़िए, आपको पता चलेगा। तो वो भाई मेरे पास आता था और हम लोग बातचीत करते थे, तो बातों बातों में हम बात कर रहे थे, तो उसकी बहन का फ़ोन, उसका मोबाइल पे फ़ोन आ गया। तो बड़ी दुख की बात, अरे भाई यार ये बोला मुझे बुखार हो गया यार, मुझे उसे बुखार था। तो मैं सुन रहा था, तो बोला अरे रुक 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 रुक, ये भाई साहब बैठे हमारे साथ, हमारे गुरुजी बैठे। अरे भाई भाई गुरु नहीं है भाई। तो कह रहे भाई गुरुजी बैठे हमारे, ये मित्र है, वो प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने उनसे नाम लिया, उनका नाम पूछा, फिर हम दोनों भाई बहन परमेश्वर की शरण में गए। मैंने उनको बोला एक गिलास पानी ले आओ, तो पानी ले आई, और फिर मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह इस पानी को आपके लहू में बदल दो, और इस बहन को जो बुखार है वो बुखार आप हटा दीजिए। और वो पानी हमने उसे पिला दिया और बाकी का घर में छिड़कवा दिया। तो 10 मिनट के बाद फ़ोन आया, अरे भाई तो बुखार गायब हो गया है, क्या बात है? अरे अरे सर अभी तो बुखार गायब हो गया, अरे बहन तो ठीक होगी। मैं बोला चलो, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद, प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी। तो ये हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, फिर वो चला गया। हफ्ता 15 दिन के बाद वो मुझे वापस मिलने आया। देखो कितनी चमत्कारी बात है, बाप रे प्रभु, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो बैठे, अरे सर क्या चमत्कार है, बाप रे आपका तो बहुत ज़बरदस्त चमत्कार। बोला क्या हुआ? बोलता है मेरा बेटा, मैं तो ऑफिस था, तो उनके अगल बगल में कोई आंटी जी थी, बीमार थी, वो आई घर पे। अरे यार तेरे पापा के, उसके घर पे आए, तो उसके घर में बच्चे थे उनके। तो कह रहे यार तेरे पापा गए, कहाँ गए, क्या हुआ? बोला आंटी क्या हुआ? बोला पापा तो ऑफिस गए, क्या हुआ? तो बोला यार वो उनके घर में कोई किसको बुखार है। तो बोला यार वो उसको प्रार्थना करवानी थी। बोला चलो मैं कर देता हूँ। लड़का था 12 साल का, 12 साल का लड़का था, 7वीं 8वीं में पढ़ता था पता नहीं। तो 12 साल का लड़का था और वो गया, प्रार्थना करके आ गया। भाई साहब उनके घर में लाइन लग गई, सब वो लड़के को ले जाते थे, अरे प्रार्थना कर रहे हैं, अरे वाह। ये सोच देखो, प्रभु को नहीं जानते थे वो लोग, उनके घर वाले नहीं जानते। वो भाई ने भी बपतिस्मा नहीं लिया था, प्रभु को नहीं जाना, लेकिन बाद में उसने प्रभु का बपतिस्मा लिया था। तो ऐसी अद्भुत जवाब, जो 12 साल का निर्दोष, इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो। और प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मुझे बच्चों की तरह प्रेम करता है, बालकों की तरह जो मुझे प्रेम करते हैं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हम आपको बालकों की तरह प्रेम करने पाए। तो बालकों की तरह मतलब क्या? निर्दोष, निर्मल, ना कोई स्वार्थ, ना कोई लाभ, ना कोई लालच, ना कोई बुराई। तो प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सभी सुनने वालों को भी आशीषित करिए, वो भी बालकों की तरह शुद्ध मन, पवित्र मन से, निर्दोष मन से आपको प्रेम करे, और आपके पानी बनाने की विधि सीखे, और ये भी आपके नाम से लोगों को चंगा करे, और आपकी महिमा हो, आपका राज्य सबके पर आए पिता परमेश्वर। और दुष्ट के, अंधकार के, पाखंड के, और छल कपट के, लड़ाई झगड़े के, पाप के राज्य का नाश हो, बंधन यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, सबके पर आपकी शांति शालोम उतर आए। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लोगों को दिखाइए, प्रार्थना करिए, और प्रार्थना आपको करवानी हो तो मुझे फ़ोन करिए, फ़ोन पे मैसेज करिए, और आप क्या चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में लिखे, ताकि मैं आपको उसी तरह का वीडियो बना के आपको कुछ दे सकूं, मैं भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया, आमीन।